पढ़ने हैं। इस पौड़ी तो जिहड़ी 28वीं पौड़ी आरंभ पाठ असी पहला सरवण करिए, फिर अगे विचारां सांझियां करांगे। उच्चारण करन लग्या सुनन लग्या थोड़ा ध्यान रखना है कित्थे रुकदे आ ते विश्राम कित्थे लगना है, फिर अर्थ सौखिया समझ आ जाते हैं। मुंदा संतोख शरम पत चोली ध्यान की करें विभूत, दो जगह ते विश्राम लगना। मुंदा संतोख, संतोख तो बाद विश्राम लगे। शरम पत चोली, फिर चोली तो बाद थोड़ा रुकना। करें विभूत। खिंथा काल, काल तो बाद रुकना है थोड़ा। कुआरी काया जुगत, फिर जुगत ते रुकना है। डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत। इनू कई बार असी इकट्ठा पढ़ जाने हैं, जगजीत, इस तरह नहीं, जग जीत अलग अलग शब्द ने। अलग जब तुसी जो पाठ करोगे तो ध्यान में आएगा। अगली बार कोशिश करांगे कि इस पौड़ी नूं एक बार फिर प्रोजैक्टर ते दिखाया जाए कि गग्गे नूं जग जग जिहड़ा शब्द लिखिया ते गग्गे नूं औंकड़ लगी है, कहंदा है कि एक अलग शब्द है। ते उच्चारण करन लग्या जग जीत करना, जगजीत नहीं। जगजीत आम कई बार साडे किसी का नाम भी रखिया हुंदा है ते असीं जगजीत जल्दबाजी च इस तरह पढ़ जाने। मन जीतै जग जीत। आदेश तिसै आदेश, इथे आदेश पढ़ना है, सस्सा पढ़ना है, आदेश नहीं पढ़ना। आदेश दे अर्थ होर हो जाते हैं, इथे आदेश का अर्थ अलग है। अगे आपां सांझा करांगे। आद अनील अनाद अनाहत जो ये 28वीं पौड़ी है। 28वीं पौड़ी तो अगे 3 होर पौड़ियां हैं ते ये 4 पौड़ियां दे अखीर विच सारियां विच 2 पंक्तियां सांझियां आउंदियां हैं। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। ये 4 पौड़ियां विच सांझी पंक्ति है सारियां विच। ते ये 4 पौड़ियां नूं जदों ध्यान नाल पढ़दे हैं, समझदे हैं, विचार जदों इन्हां दी करदे हैं तां पता चलदा है इन्हां दी शब्दावली तो, जो इन्हां दे विच शब्द आए ने उन्हां तो, कि गुरु नानक साहिब जी दे जोगियां दी आपस विच गोष्ठी हो रही है। वो अपना मत साझा कर रहे ने ते गुरु नानक साहिब दस रहे ने कि मेरा मत जां जो विचार गुरु नानक दी है वो की कहती है, शब्द दी विचार की है। गुरु नानक दा गुरु शब्द, ते शब्द की कह रहा है गुरु नानक पातशाह जी, उसकी गल करते हैं। सो आओ अज दी ये क्लास की आरंभता करिए। अगे भी हमेशा कहीदा है भी ये क्लास है, ये कोई मैं कथा नहीं कर रही कि मैं बहुत वड्डी कथावाचक हाँ या कुछ भी। क्लास विच टीचर खुद भी पढ़ के आंदा है ते स्टूडेंट भी तैयारी करके आते हैं। सो क्वेश्चन कदे भी आ सकता है ते तैयार बैठे रहना चाहिए और ध्यान नाल सुनना चाहिए कि प्रश्न का उत्तर देने लिए असी तैयार रहिए। मुंदा संतोख, मुंदा का अर्थ जपजी साहब सानू किन्ने साल हो गए पाठ करते हैं। मुंदा का अर्थ पहला ही सवाल आ गया। मुंदा का अर्थ मुंदरा, हाँ तो आप जी ने तो ज्ञान है ही। मुंदा जब उच्चारण करना है तां भी थोड़ा बिंदी लगा के करांगे ना, फिर उच्चारण अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। मुंदा उदा बिंदी लगी नहीं है, जे मुद्दा मुंदा दा सीधा कला कर दोगे नहीं क्लियर होने। थोड़ा मुंदा मुंदरा जो कन्ना विच पाउंदे। हुण इत्थे जोगियां दे नाल चर्चा हो रही है। जोगी जो सन वो कन्ना विच वड्डियां वड्डियां मुंदरां पाउंदे सन। असीं छोटे छोटे सी जदों घर पंजाब पिंडां दे विच रहिंदे सी तां देखदे सी कि एक जोगी आंदा सी, उहदे दोनों कन्नां विच चौड़ियां चौड़ियां प्लास्टिक दीयां मुंदरां दियां पाईयां हुंदियां सी, हत्थ विच डंडा हुंदा सी ते उहने इस तरह ही कड़ा पाया हुंदा सी। कड़े दे नाल डंडे नूं वजांदा रहिंदा सी, हत्थ विच थप्पड़ हुंदा सी कि आउण वाले अगे पंक्तियां विच सारियां गल्लां आणीआं। मतलब असीं वो देखदे हुंदे सी कि कदी अर्थां नाल इन्नी सांझ नहीं हुंदी सी कि महाराज ने बाणी विच भी ये गल्लां कीतियां ने। ते मुंदा संतोख, हुण
गुरु नानक पातशाह जी नूं जोगी कह रहे हैं कि असी ते मुंदरा पाइयां ने कन्ना दे विच, असी कन्ना नूं पड़वाया, कन्ना दे विच मुंदरा पाइयां ने। ते हुण एक गोष्ट हो रही है गुरु नानक साहब नाल, तुसीं दसो भी तुसीं किहड़ियां मुंदरा पाइयां ने। जिवें एक विचार चल रही है, थोड़ा जिहा होर जे भूमिका बनी है, थोड़ा सौखा समझ आ जाता है। जिवें मान लो पहला ही गुरु पातशाह की गल हो रही सी, गुरु पातशाह जी कहते हैं कि आप जी किस मत नाल संबंध रखते हो, तो जोगियां ने अपने मत की पूरी डेफिनेशन दसी होएगी कि साडा मत इस तरह का है, असी घर बार त्याग दिते हैं, जंगलों में जा चले जाने हाँ, ते अपने खाने का प्रबंध असी मंग के करते हाँ, भिखिया मंगते हाँ, ते फिर सानू पिंडां दे विच घरां विचों मंगण लई आउणा पैंदा है, ते सानू जोगी आखदे हैं। ये भूमिका बन रहे हैं असीं। ते गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं कि मैं भी जोगी हाँ। वो कहते अच्छा, लेकिन मैं ऐसा जोगी हाँ कि मैं घर बार त्याग्या नहीं, क्योंकि जो शब्द है वो त्यागण की गल नहीं करता। जो गुरबाणी का शब्द है वो कुछ भी त्यागण की गल नहीं करता, वो संजम की गल करता। जिवें काम है उसनूं संजम विच लियाउणा, क्रोध है उसनूं संजम विच लियाउणा, लोभ है संजम विच लियाउणा, कुछ भी छड्डना नहीं, त्यागना नहीं है। गुरु नानक पातशाह कहंदे ने मैं भी मुंदरा पाइयां ने, मैं भी खप्पर फड़िया है, मेरे कोल भी झोली है, लेकिन मैं बाहर ही नहीं रखिया ये चीज़ां, बाहरों कन नहीं पड़वाए, बाहर खप्पर नहीं फड़िया। मैं अपने परिवार विच रहिंदा होया ही जोग दे नाल जुड़िया होया। जोग दे भी कई अर्थ ने, बाणी विच जोग दे अर्थ दो भी आया, जोग दा अर्थ जुड़ना भी आया। एक जोग हो गया मत जिहड़ा जोगियां दा चलिया आ रहा। इत्थे गुरु नानक पातशाह जी कहते मेरा जोग जो है, जो मैं जोग धारण किया है, वो मैं अंदर धारण किया है। असल विच जोग है ही अंदर, बाहर का कोई दिखावा नहीं। पातशाह कहते हैं कि तुसी घर बार त्याग्या, फिर मंगण दे लई घरां दे विच आए, तुहानूं जरूरत पई खाने दी, फिर तुहानूं घरां विच आना पिया। इहदे नालों चंगा सी परिवार बनाउंदे, घर विच बैठ के खांदे ते अपना धर्म भी निभांदे। हुण इत्थे जदों फिर गल चली ते जोगियां ने दस्सिया कि असी मुंदरा बाहर पाइयां होईयां ने, हथ विच खप्पर फड़िया, लेकिन तुहाडीआं मुंदरा कित्थे हन? फिर गुरु नानक पातशाह जी दस रहे हैं कि मैं किहड़ियां मुंदरा पाइयां ने। मुंदा संतोख। संतोख दा की अर्थ है? रज्जिया होया। देखो हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ है। कई बार असीं कहने भी संतोख का अर्थ संतोख ही है, लेकिन अगे उसनों जिवें बच्चों नूं क्लासेस विच आंदे ने वर्ड मीनिंग, उसका अगे होर खुलासा किया जाता है। संतोख रज्जिया होया, जो मेरे कोल है, जैसा है मेरे लिए बहुत है, इस दे नाल मेरा गुजारा भली प्रकार हो सकता है। इसनूं कहंदे ने संतोख। पातशाह कहंदे हन कि मैं मुंदरा पाइयां हन, मैनू त्यागण की लोड़ नहीं, मेरे कोल जिन्ना मैनू मिल जाता है मेरे लिए वो बहुत है। जो मेरे कोल है मेरे लिए बहुत है, मैनू इस तो वध दी लोड़ नहीं। संतोख। शर्म पत झोली। हुण इहनूं जे शर्म पढ़ांगे नहीं क्लीयर होएगा। थोड़ा श्रम, जिवें श्रम हिंदी का शब्द असीं पढ़दे हां, मैनूं नहीं पता भी संस्कृत का श्रम या हिंदी का ही है, ते उसका अर्थ है मेहनत, उद्यम, कुछ करना, खाली बैठना नहीं। हुण जोगी की सन, वो बैठे रहंदे सन, कोई उद्यम नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई खाण का साधन नहीं, कोई कमाण का साधन नहीं, ते बैठे बिठाए। फिर उस तो बाद जदों भुख लगी मंगण तुर पए। ते गुरु पातशाह जी कहते हैं मेरे कोल जो पत्थर है, देखते हैं असीं जोगियां कोल एक खप्पर हुंदा है, एक उन्होंने मोढे ते झोली टंगी हुंदी है। खप्पर तुसीं देखोगे कि पत और झोली दोनों इकट्ठे शब्द ने, और इन्हां दा अर्थ भी दोनों का श्रम दे नाल जुड़दा है, ये नहीं कि अलग है। इसका मतलब पत्थर और
ਝੋਲੀ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੋ ਖੱਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਿੱਖਿਆ ਪਾਈ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਆਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੱਪਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਕਿ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਭਟਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਖੱਪਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਝੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦਮ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ, ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੇੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਟਾਲ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਦਮ ਦੇਖਦੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਸਵੀਰ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਵਿਹਲੜ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਆਹ ਮਲਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੁਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸੁਆਹ ਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਮੜੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਆਹ ਮਲੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
पातशाह कहते ध्यान की करें विभूत। अपने ध्यान ते समझो सुआ मली है। कैसी सुआ मली है कि मेरा ध्यान स्ट्रेट रहता है कि मैं अपने शब्द गुरु दे विच ध्यान जोड़ना है, इधर उधर नहीं। हुण जिवें साडा पूरा दिन का स्ट्रक्चर असी देखिए, सवेरे असी गुरुद्वारे आ रहे हैं, शाम दोपहर तक किधरे पंडित कोल जा रहे हैं, शाम नूं किसी होर पासे, रात नूं किसी होर पासे। साडी टेंशनां ने सानू वंड दिता, ध्यान साडा एकाग्र नहीं है। गुरुद्वारे बैठ के भी साडा शब्द कीर्तन विच, कथा विच, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ विच ध्यान ही नहीं हुंदा। ध्यान साडा होर पासे वल जा रहा है। ये सारी खेड शब्द की जो खेड है वो सारी ध्यान ते टिकी हुई। पातशाह जी कहते हैं ध्यान की करा विभूत, मैं अपने ध्यान नूं एकाग्र किया होया है, यही मेरे लिए पिंडे ते सुआ मलण दे बराबर है। ते पातशाह ने अपनी बाणी दे विच ही एक जगह होर बड़ा सोहना फरमान किया है। जो जोगियां की गल करते हैं, जिवें शब्द एक बड़ा मशहूर है, भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वालिया ने शब्द गायन किया है, गली जोग न होई एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। असल विच जोगी हुंदा कौन है? मुंदरा घट मुंदरा काया कीजै खिंथाता। पातशाह कहते हैं मुंदरा असल विच वो मुंदरा हन जिहड़ियां अपने हिरदे नूं पहनाइयां होईयां। घट दा अर्थ हिरदा। काया कीजै खिंथाता, अपनी काया नूं खिंथाता वंडना है। ये नहीं कि इसनूं सजाण विच, इसनूं सवारन विच लगे रहना है, इसनूं नाशवंत समझना। ते पातशाह ने अगे फिर यही गल कीती है, खिंथा काल। खिंथा की हुंदा? खिंथा खिंथा की हुंदा? जपजी साहब बहुत साल हो गए सानू पढ़दियां नूं। खिंथा शब्द दा खिंथा कहने फटे पुराने कपड़ियां दी बनाई गोदड़ी, जिवें चोला वड्डा सारा खुला जिहा चोला, थां थां ते टाकियां लगियां होण, थां थां तो फटिया अलग अलग कलर दे कपड़ियां दे नाल उसनूं सिलाई किया गया होवे, उसनूं कहंदे गोदड़ी। ते पातशाह कहंदे हन कि असी जो गोदड़ी पहनी है वो है काल, मौत नूं हमेशा नेड़े करके जानना। जोगियां ने अपना गुरु किस नूं मन्निया होया है? जोगी अपना गुरु किस नूं मानदे ने? जोगी अपना गुरु किस नूं मानदे ने? वो शिव दी ज्यादातर आराधना करते हैं। वैसे उन्होंने गोरखनाथ ने, फिर अगे भंगरनाथ है, और काफ़ी उन्होंने गुरु मन्ने गए हैं, लेकिन जो आराधना वो करते हैं ज़्यादा शिव की, क्योंकि शिव जी ने ही अपने शरीर से विभूति मली सी, सप विच गले विच सप लटकाया सी, क्योंकि इन्हां चीज़ों तो पता लगता सी कि वो मौत नूं बड़ा नेड़े करके उन्होंने जानिया है। ते पातशाह कहते हैं कि मेरे लिए गोदड़ी पहनना की है? काल। काल मौत नूं मैं अपने नेड़े करके जानिया है। जितनी देर मौत चेते है, मस्कीन जी अक्सर कथा विच कहंदे होए हुंदे सन कि जिसनूं अंत चेते है वो उन्ना ही बेअंत दे नेड़े चला जाता है, क्योंकि जिसनूं हर समय सी कई बार ट्रैवल करते हैं तो जरा जिहा स्कूटी हिल जाए, बाइक हिल जाए, वो बाइक एकदम ध्यान विच परमात्मा आ जाता। अज तो परमात्मा ने बचा लिया, उस समय सानू फिर परमात्मा चेते आउंदा जदों मौत नेड़े सानू दिसदी। इस करके पातशाह कहंदे हन कि मैं मौत नूं
गोदड़ी ही बना लिया, अपना पहरावा ही बना लिया है। कुआरी काया जुगत, इत्थे विश्राम देना, जुगत ते आके रुकना। फिर कुआरी काया जुगत, कुआरी का की अर्थ है? कुआरी अनमैरिड, हाँ जी, होर इथों अनमैरिड तो याद आ गया, बाबा फरीद जी का फरमान है, फरीदा कुआरी ता चाओ विवाहिता मामले, फरीदा यही वत कुआरी ना थी। भी जो बस बच्चे कुआरे होंदे ने, कोई भी है चाहे लड़का लड़की, तो उन्होंने चाह होंदा है कि साडी मैरिज होवे, ते जदों मैरिज हो जाती है फिर मामले पै जाते हैं, फिर झंझट कह लो, असी झंझट ही कहने, क्योंकि परमात्मा नाल असी जुड़े नहीं, जे शब्द ना होइए, जुड़े होइए, फिर वो लाइफ सहजे ही बतीत हो जाती है। जे नहीं जुड़े मन करके, साडा भी यही हाल है, फिर सानू झंझट लगता है सारा कुछ। ते फिर फरीद जी कहते हैं, फरीदा यही पछताओ वत कुआरी ना थी है। हुण ये पछतावा है, पछतावा है कि क्यों मैं कुआरी क्यों ना रह गई। कुआरी का अर्थ इत्थे जो लिया गया है वो है विषय विकारां तो, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो अपने मन नू, अपने शरीर नू बचा के रखना। कुआरी काया कि किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं है, ना मन ते ना शरीर करके, दोनों निर्मल स्वच्छ, बिना किसी टच दे। कुआरी काया जुगत, जुगत का अर्थ, जुगत बड़ी बारी शब्द सुने, ਇਹਦਾ ਤਾਂ सौखा ही अर्थ आराम नाल दस सकते हैं। जुगत तरीका, पाशा कहते ने जुगती, जो जुगती जोगियां ने बनाई कि उन्होंने इन्हां चीज़ां नू त्याग दिता, लेकिन असी इस संसार विच रह के इन्हां चीज़ां दे विच रहिंदियां ही हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचे होवे मुक्त। इन्हां विच रहिंदियां होया असी मुक्ति दा साधन, असी मुक्ति नू प्राप्त कर लिया है। ते पातशाह कहंदे कुआरी काया जुगत, ये जुगती है, असल विच ये तरीका है जोग दा कि असी अपने मन नू, अपने शरीर नू विषय विकारां, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो संजम कर लिया, रोक लिया। इन्हां दी जगह गुणा ने धारण कर लिया, गुणा दा अंदर वासा हो गया। डंडा प्रतीत, हुण जोगियां दे हत्थ विच एक डंडा हुंदा, ते गुरबाणी दे विच डंडा किस नूं आख्या गया? शब्द नूं। ते पातशाह जी कहंदे हन कि साडे कोल प्रतीत दा की अर्थ है? प्रतीत बहुत सौखा शब्द है, इहदा तां दस दिओ। महसूस होना, भरोसा, भरोसा करेक्ट शब्द है। विश्वास, भरोसा, शरदा कह लो। साडे अंदर प्रेम ते बहुत है, तुहाडे सारियां दे अंदर प्रेम है। तुसी प्रेम करके गुरुद्वारे आए, संगत विच आए, शाम हुंदी है, कईयां नूं तलब लग जांदी है कि कीर्तन शुरू हो गया, जल्दी संगत विच जाइए, प्रेम है। कथा विच सुनने वालियां दे अंदर प्रेम है कि 8 बजे कथा करेक्ट शुरू हो जानी है, जल्दी जाइए, मिस ना हो जाए, प्रेम है। लेकिन साडे अंदर प्रतीत नहीं है। प्रेम बहुत है, प्रतीत नहीं है। पातशाह कहते हैं लोड़ है प्रतीत दी। सुखमनी साहिब दी बाणी, जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जिस दे अंदर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, उस मनुख नूं परमात्मा कदी भुलेगा ही नहीं, विसरेगा ही नहीं, हर समय चेते रहेगा। ते पातशाह कहंदे हुण इत्थे जो डंडा है शब्द है, वो गुरु ग्रंथ साहिब विच शब्द लई नो डंडा आख्या गया है
कि शब्द का डंडा साडे सिर ते है ते वो सानू हमेशा लगदा रहिंदा है, सेध दिंदा रहिंदा है ते असीं अपने जीवन नू उस ढंग दे नाल शब्द दे अनुसार फिर जिउंदे हां, कोशिश करदे हां जिउण दी। ते पातशाह कहंदे मेरे अंदर है श्रद्धा, यकीन, शब्द दे लई भरोसा, दृढ़ विश्वास कि शब्द ही है जो करामात दिखाउण वाला है। जिवें सिद्धा ने जदों गुरु पातशाह जी सुमेर पर्वत ते गए, सिद्धा ने सवाल किया कि किहड़ी शक्ति है जिहड़ी तुहानू सुमेर पर्वत ते ले आई। वो हिमालय पर्वत इन्ना उच्चा पर्वत, उत्थे बर्फ पै रही है। हुण जदों लोग जांदे ने ट्रैकिंग करते ने ते ओ किन्ना कुछ पहन के जांदे ने, किन्ना साजो समान नाल लैके जांदे ने। ते उस समय गुरु पातशाह जी जोगियां दे कोल जिन्हां ने बर्फीले पर्वतां विच समाधियां लगाईयां होईयां सन, नौजवान सन, गुरु नानक पातशाह जी उत्थे पहुंच गए ते ओ जोगी जो सन, सिद्ध जो सन, वड्डियां वड्डियां हज़ारां उम्रां साल उन्हां दियां, ते उन्हां ने सवाल किया कि असीं ते करामातां साडे अंदर प्रगट हो गईयां ने, असीं अखां बंद करदे आ, पहाड़ ते हुन्ने अखां बंद करदे आ, नीचे चले जाने आ, अपने शरीर नू गायब कर लैने आ, लेकिन तेरे कोल बाले, तेरे कोल किहड़ी शक्ति है जिहड़ी शक्ति तैनू इत्थे ले आई। ते गुरु नानक पातशाह जी दा जवाब, गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। गुरबाणी, गुरु शब्द ते गुरु दी संगत जिस विच बैठ के सानू परमात्मा चेते आउंदा है, इन्हां दोनों शक्तियां ने मिल के काम कीता ते इन्हां दोनों तो बिना कोई होर तीसरी ओट नहीं है, तीसरी ओट नहीं है। सो गुरु पातशाह जी एक जगह होर फरमान करते हैं, गुरु पातशाह जी कहते हैं कि जिस मनुख ने ये जुगती अपना लई, अपने शरीर नू विकारां वल्लों संजम विच लै आंदा, ते जिसने अपने अपने सिर ते डंडा शब्द नू मन लिया, पातशाह कहंदे ने ओ समझो परमात्मा नू प्राप्त करन दे मार्ग ते चल पिया, असल विच ओ जोगी बन गया। ते पातशाह फरमान करते हैं, जोग जुगत एव पावस्ता, एक शब्द दूजा होर नास्त। सिर्फ एक शब्द, गुरु ग्रंथ साहब जी, एक शब्द, दूजा होर नास्त, होर दूजी कोई चीज नहीं। कंद मूल चुन खाविस्ता, कहते तुसी ते जोगी ने फल फ्रूट जंगलों विच रह के खा रहे हो, कंद मूल खा रहे हो, जड़ा पत्तर खा रहे हो, ये खा के तुसी समझ रहे हो असी जोग नू प्राप्त कर लिया। नहीं, शब्द दे विच लेवल ला के, शब्द नू हिरदे विच वसा के उस दे अनुसार जीवन जियो के इस तरीके दे नाल जोग नू पाया जा सकता है। बहुत ही कमाल दे शब्द हैं। अगे है आई पंथी सगल जमाती। हुण जोगियां दे कुल किन्ने फिरके हैं? कई बार हुंदा है कि ऐसे हुण ते चलो ऐसी त्रासदी है कि बच्चे सिख इतिहास नूं नहीं पढ़ते, दूसरे धर्मां नूं ते पढ़ना दूर दी गल रही। असी भी सिख मिशनरी कॉलेज दे धन्नवाद दी कहा हर समय कि जिन्हां ने सानू 3 साल दा कोर्स कराया, ते उस समय असी कंपैरेटिव स्टडी पढ़ी धर्मां दी, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, योग मत, बुद्ध मत, ईसाई मत, ये सारे कंपैरेटिव स्टडी विच सानू पढ़ाए गए। ते उत्थों सानू किन्ना ज्ञान मिलिया कि जिसदी कोई हद नहीं, पता ही नहीं सी पहला किस दुनिया विच रहने। हुण जिवें सामने आप जी बैठे हुए, ये नहीं है कि आप जी नूं नीवां दिखाया जा रहा, एक साडी स्टेट जो दसी जा रही है कि सानू पढ़ना कितना जरूरी है। अजकल बच्चों ने किताबां पढ़नियां बिल्कुल ही छड्ड दित्तियां, इतिहास नूं, दूसरे धर्मां दियां। हुण जोगियां दे फिरके हुंदे ने, जोगियां दे किन्ने फिरके हुंदे ने? कुल जोगियां दे 12 फिरके हुंदे ने। 12 फिरकियां विचों सिर्फ एक नूं छड्ड के बाकी जिन्ने फिरके हन 12 11 वो आपस विच उन्हां दे विचार भी नहीं रलदे, मतभेद हुंदे रहिंदे ने, लड़ाई आपस विच उन्हां दी हो जाती है। लेकिन एक ऐसा उन्हां दे विच फिरका है जो सारियां नूं जोड़दा है, सारियां दे मतभेदां नूं दूर कर दिंदा है, सारियां नूं फिर मिला दिंदा है।
उस पंथ की गल की है, उस फिरके की गल इस पंक्ति विच गुरु महाराज ने की है। आई पंथी, वो जोगियां दे 12 पंथां विचों आई पंथ जो सब तो श्रेष्ठ जिसनों मन्निया गया है, वो आई पंथ विच ऐसे विद्वान जोगी हैं जो सारियां नूं मिला के चलदे ने, सारियां दे मतभेद खत्म कर देंदे ने, सारियां दी विचार नूं एक प्लेटफॉर्म ते ले आउंदे ने। जिवें धन गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे किते भी जाने अरदास यही होएगी, किते भी जाने गुरबाणी दे उही शब्द गायन होणगे जो इस गुरुद्वारे विच हुंदे। मर्यादा एक ही है, प्रकाश करन दी, सुखासन करन दी, कीर्तन करन दी, रहरास साहिब दी। ये सानू सारे एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे कर देंदे ने, भावें जथेबंदियां अलग अलग होण। ते पातशाह कहंदे ने आई पंथी सगल जमाती। तुहाडा जिहड़ा आई पंथ है तुहानू सारे जोगियां नू इकट्ठा कर दिंदा है। ते इत्थे गुरु घर दे विच किहड़ा पंथ है जिहड़ा सारियां नू इकट्ठा कर दिंदा है? हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी। होर सगल जमाती। हुण असीं सारे की हां? जमाती हैं। क्लास विच बैठे हैं, गुरु घर एक स्कूल है, स्कूल दे विच असीं सारे क्लास विच आए हैं, सीखण दे वास्ते आए हैं। सगल जमाती। हुण साडे सारियां दे विच कोई सिख फैमिली नाल रिलेट करदा है, कोई मोना पंजाबी फैमिली नाल, कोई हिंदू फैमिली नाल, सारे एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे हो गए। संगत। साडा आई पंथ की है? संगत, सत संगत कवांगे, बल्कि जिथे सच दी विचार होंदी है। ये सानू सारे एक प्लेटफॉर्म ते संगत ते पंगत दा यही ते थोड़े दिन होया सोशल मीडिया ते किसी ने एक पिक्चर शेयर की सी नानक मता साहिब दे लंगर दी। पंगत विच बैठे हैं, सब तो अगे एक मोना बैठा है, फिर सरदार बैठा है, उस तो अगे 3 मुसलमान लेडीज बैठिया ने, बुरके पाए हुए ने, प्रशादा छक रहे हैं। ते बड़ा सोहना एक पंगत सगल जमाती दी उदाहरण। असी कदी फिर वितकरा नहीं करते, मेरे नाल कोई हिंदू आके बैठ जाए, मुसलमान आके बैठ जाए, कोई शूदर आके बैठ जाए, असी कदी नहीं संगत विचों कहंदे कि चल उठ इथों, मैं मेरे नाल नहीं बैठ सकदा। नहीं, क्योंकि जो संगत विच आ गया वो गुरु दे दा संगत दा जमाती हो गया, पाठशाला दा एक मैंबर हो गया, क्लास दा एक स्टूडेंट हो गया। ते स्टूडेंट नाल टीचर कदी वितकरा नहीं करते। क्लास विच असीं देखदे हैं टीचर ने ब्लैक बोर्ड ते उही सारियां नूं पढ़ाना है, जो अगे बैठे स्टूडेंट पढ़ते हैं उही पिछे वाले सीख रहे हैं। उन्हां विच चाहे कोई किन्ने IQ दा लैवल है कि कौन किन्ना की सीख रहा, वो टीचर दी कोई गलती नहीं है, वो स्टूडेंट दी होएगी कि उहदा ध्यान भटकिया होएगा। जिवें कई बार इत्थे असीं गल्लां करन लग जांदे आ संगत विच बैठ के। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जदों तनखाहनामे दे पढ़दे हैं भाई नंद लाल जी दी, उन्होंने कहा भी जो संगत विच बैठ के गल्लां करदा है वो तनखाही है, उसनूं 5 प्यारिਆਂ दे पेश होना पएगा ते उसनूं तनखाह लगेगी। तनखाह मतलब सजा लगेगी भी जिवें जोड़े घर विच सेवा करनी है, बर्तनां दी सेवा करनी है, झाड़ू लगाना है, इस करके भी संगत विच गल्लां नहीं करनी। जो काम लई आए हो सिर्फ अद्धा घंटा पौना घंटा नहीं दे सकते, शांति नाल बैठ के। कोई इत्थे साडियां गल्लां नहीं, गुरु दे शब्द दीयां गल्लां हुंदियां ने। उह विच कई बार उदाहरणां आ जांदियां ने, लेकिन वो सारियां शब्द दे आले दुआले घुमदियां ने, शब्द तो बाहर कुछ भी नहीं। आई पंथी सगल जमाती। मेरे लिए आई पंथ की है? सत संगत, जिथे असी सारे एक प्लेटफॉर्म दे विच एक जमात दे विच इकट्ठे बैठते हैं। मन जीतै जग जीत। जिवें तुसी ते मन नूं मारन दी गल करदे हो, मन नूं त्यागण दी गल करदे हो, लेकिन इत्थे की होया? मन नूं जित लिया। ते जदों मन नूं जित लिया फिर की होया? जग जीत। सारी खेड मन दी है। हुण मन ने सानू हराया होया इस टाइम, क्योंकि नैगेटिव वाइब्स, नैगेटिव थॉट्स, नैगेटिव थिंकिंग, नैगेटिव टॉकिंग, नैगेटिव लिसनिंग
हर चीज नेगेटिव है। जो पॉजिटिविटी है बिल्कुल साड़ी पॉजिटिविटी का लैवल है जो 1% तक चला गया, है ही नहीं एनर्जी। मैं देखती हाँ बच्चे थोड़ा जा दौड़ते ने, बड़ा थक गए क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सुनना, गंदे गाने सुनने, पॉजिटिविटी आएगी कित्थों? ते पाशा जी कहते हैं जिसने मन नू जित लिया ते उसने समझो जग नू जित लिया। ते इत्थे मन जितण दी गल है, मन नू मारन दी गल नहीं है। क्योंकि मन जदों जित्या जांदा है ते ओही मन फिर अपना ट्रैक सीधा करके गुरु दे रस्ते ते चल पैंदा ते आत्मा ते परमात्मा दे मिलाप दा एक साधन भी बन जाता है। क्यों मन ही है जो सानू बुरे पासे लगा देता है। फिर की हो जाता है? मन्नै धर्म सेती संबंध, फिर धर्म दे नाल संबंध बन जाता है, बाकी चीज़ां फिर पासे रह जांदियां। ते फिर पाशा कहते हैं कि जदों जग नू जित लिया, मन नू जित लिया, परमात्मा दे हाज़र सामने खड़े हो गए। क्योंकि हुण असल जोग विच आ गए ना। पहला तो बाहर दा जोग सी, दिखावे वाला जोग सी, हुण असल जोग नू प्राप्त कर लिया, धारण कर लिया। ते हुण आदेश तिसै आदेश। जोगी जो सन लम्मे पै के डंडौत करते सन, नमस्कार करते सन, ते आदेश का इत्थे भी अर्थ भी है नमस्कार। गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं हुण साडी नमस्कार है तिसै आदेश, तिसै उस परमात्मा नूं, नमस्कार है साडी उस परमात्मा नूं। आद अनील अनाद अनाहत। आद जो सृष्टि दे मुढ़ विच मौजूद सी, जदों सृष्टि नहीं बनी सी परमात्मा सी, सृष्टि दे मुढ़ विच कौन सी? परमात्मा। आल अनील का की अर्थ है? जिस ते कोई दाग धब्बा नहीं है। जिवें सौखिया समझण लई मेरे मन च ही आ रहा, जिवें नील असीं दिंदे आ कपड़ियां नूं, वाइट क्लोथ्स नूं दिंदे आ, कई बार थोड़ा चमकण लई नील, कई बार ज्यादा पै जाए तो धब्बे पै जाते हैं उहदे कपड़े के उपर, वाइट कपड़े के उपर ब्लू स्पॉट लग जाते हैं ना। तो इत्थे अनील जिसनों कोई दाग धब्बा नहीं। इस तरह याद रखने लई है, वैसे क्लीयर है परमात्मा लई कि जिसनों कोई दाग धब्बा नहीं। परमात्मा निर्मल, अनाद, अनाद। पहला असीं पढ़िया आद, जदों सृष्टि बनी सी उस टाइम परमात्मा मौजूद सी। हुण अनाद दो शब्दों तो बने अन प्लस आद, जिसका कोई मुढ़ नहीं है। परमात्मा दा शुरुआत लभ लोगे कदों पैदा होया? माता पिता कौन ने? तारीख केड़ी है पैदा होने दी? परमात्मा दी जन्मदिन किसी ने मनाया परमात्मा का कदी? अन आद, जिसका कोई मुढ़ नहीं है। जो उसनों लभण गए वो उसे विच समा गए, मुड़ के ये नहीं दसण आए कि परमात्मा इस तरह का, परमात्मा इस तरह का। अनाद। फिर अनाहत। हत चोट करनी है ना। हत तो सौखिया समझ लो, जिवें हत्या कह दिंदे आ असीं, मारना। अनाहत परमात्मा नूं मारिया नाश नहीं किया जा सकता, नाश तो रहता। अनाहत। जुग जुग एको वेस। जुग जुग जुगा तो और कोई? असी कहने हैं ना, जिवें कोई बच्चा साडे पैरीं हथ ला दिंदा, असी कहने जुग जुग जियो। हुण वो जुगां जुगां तो थोड़ी जाएगा, सदा जींदे रहो। सदा भी कह देने, जुग जुग सदा। जुग दा जिवें पहला भी अर्थ दस्सिया, मिलाना भी हुंदा है। जुग जुग एको वेस, सदा ही परमात्मा दा एक वेस रहा है। हुण इत्थे एक मन विच दिमाग विच होर पंक्ति आ गई, नानक करते के केते वेस। इत्थे जुग जुग एको वेस क्या है? उथे नानक करते के
केते वेस, उत्थे करो किन्ने वेस ने परमात्मा दे। हुण ये दोनों गल्लां अपने विच ही विरोध करदियां ने। इसका अर्थ इस तरह समझा जा सकता है, जिवें हुण असीं सारे बैठे हैं, साडे सारियां विच परमात्मा दी अंश आत्मा है। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तो। ये अखां जो साडियां देख रही ने, हे परमात्मा ये सारियां अखां तेरियां हन, लेकिन अगर तेरे निर्गुण स्वरूप की गल करिए तेरी एक भी अख नहीं। हुण इत्थे जुग जुग एको वेस, तू इको ही है, तेरा इको ही वेस है, तू बहुतियां विच नहीं। परमात्मा बहुते नहीं, परमात्मा इको ही है। साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। सो ये जपजी साहिब दी जो वीकली क्लास गुरमत क्लास लग रही है, इस विच असीं 28वें पौड़ी की व्याख्या की है। किसी नूं कोई भी पंक्ति इस पौड़ी दे विचों समझ ना आई हो, दोबारा पूछ सकते हो। गुरु महाराज की दिती मत अनुसार अर्थ करने की कोशिश की है। हमेशा ही कथा करदे आ जां क्लास विच विचारां करदे कहीदा है कि जो बोलिया जा रहा है इस यही काफ़ी नहीं है। अगर तुसी अपने तरीके नाल शब्द दे नाल जुड़ोगे, इसनूं समझण दा यतन करोगे, तुहाडे तजर्बे दे अर्थ होर होणगे, साडे तो भी वधिया हो सकदे ने। वो आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो तेती वाली अवस्था कि साडी जिन्नी समझ है, महाराज ने जिन्नी बख्शिश की है, उस अनुसार समझण दा यतन करीदा है। उही फिर विचारां विच आ जांदियां हन ते गुरु महाराज जी होईयां भुलां दी खेमा बख्शणयोग हन। सो हर शनिवार एक क्लास लगती है जिस विच असीं जपजी साहिब दे अर्थ ते विश्राम और शुद्ध उच्चारण वाल खास ध्यान देंदे हां। वो 28 पौड़ियां हो चुकियां हैं। अगले शनिवार 8 बजे तो एक क्लास फिर आरंभ होएगी जिस विच असीं 29वीं पौड़ी सरवण करांगे। सो आप सब नूं बेनती है इस तरह इस क्लास विच आके गुरु नानक साहिब जी की बाणी कम से कम असीं गुरु नानक साहिब जी का 550 साल मना रहे हाँ, तो उस विच असीं जपजी साहिब की कम से कम बाणी नूं समझ सकीए। हुण असीं अपना एनालिसिस कर सकते हैं भी सानू मुंदा दे अर्थ नहीं आ रहे, खिंथा की है, झोली की है, पत की है, इन्हां चीज़ों के अर्थ नहीं, कुआरी काया की है, इन्हां चीज़ों के सानू अर्थ नहीं पता। तो ये समझण लई सानू क्लास विच आउणा जरूरी है। हाँ, वो वक्री गल है भी मोबाइल आ गए ने, कौन किन्ना को मोबाइलों ते अर्थ पढ़दा है, वो वक्री गल है। कई बार जिवें असीं कथा कर रहे हैं, फिर भावें कोई सामने मोबाइल पकड़ लवे तो वो एक विषय अलग हो जाता है, भी सोचते हैं भी ये बोल की रहा है, गलतियां कढ़न लई भी कई बार दूजे पासे बंदा चला जाता है भी ये सही बोल रहे हैं। और हमेशा ही कहीदा है कि जो बोलिया जा रहा है ये जरूरी नहीं भी इत्थे लिखिया होए। वो कई बार विचार करदे महाराज बख्शिश करन, कई बार अपने आप अर्थ हो जाते हैं, वो कई बार सही भी लगते हैं। सो गुरु महाराज जी आप ही बख्शण योग हैं। सो सबनों बेनती है कि इस तरह अगले शनिवार भी आप जी क्लास विच पहुँच के गुरु नानक साहिब जी की बाणी जपजी साहिब के नाल जुड़न का यतन करिए। होइयां भुलां दी खेमा वाहिगुरू जी का खालसा करने हन। इस पौड़ी तो जिहड़ी 28वीं पौड़ी आरंभ पाठ असीं पहला सरवण करिए, फिर अगे विचारां सांझियां करांगे।